अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इन पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनिज्म में, बायो थिंग में, बायो लिविंग थिंग में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल के सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटम बनता है। एटम के मिलने से एलिमेंट्स बनते हैं और एलिमेंट के मिलने से बायोमॉलिक्यूल बनते हैं। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल जो है हमारा पास ऑर्गेनाइज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनाइज एंड सेल लेवल। जैसे कि हमें पता है कि बायोमॉलिक्यूल के इकट्ठे होने से ऑर्गेनाइज बनता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, हमारे पास है असेंबल ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनाइज। मतलब बायोमॉलिक्यूल के इकट्ठे होने से जो हमारे पास ऑर्गेनाइज बनती हैं। देन असेंबल ऑफ ऑर्गेनाइज हमारे साथ सेलुलर स्ट्रक्चर है सेल की। असेंबल ऑफ ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ unit of life is called जैसे कि हमें पता है कि बायोमॉलिक्यूल के इकट्ठे होने से इन पार्टिकल वे टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिक फंक्शन टू कॉल ऑर्गेनाइज। और ऑर्गेनाइज के मिलने से हमारे पास जो बनता है यूनिट ऑफ लाइफ बनता है वो जो कि हमारे पास है सेल। जैसे कि हमें पता है कि जो सेल है ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि हर ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स जो कि ऑर्गेनाइज है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हमारे पास सेल का फंक्शन आता है। इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबल हो जाती है फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबल से मुराद ऐसी मतलब इनके दरमियान काम की तकसीम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करता है और राइबोसोम जो कि प्रोटीन की तैयारी करती है जरूरत मुताबिक, वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करता है और गोल्जी ऑपरेटर जो कि ट्रांसपोर्टिंग करता है फूड्स की। इस तरह इनके दरमियान जो हमारे सेल होते हैं इनमें सेल की डिवीजन हो जाती है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज की वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है। और देन हमारे पास जो है इसकी हम टाइप देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स के हमारे पास ये सेल्स पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट प्रोटिस्टा में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अमीबा, पैरामीशियम की। और देन हमारे पास है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं यूकैरियोट्स एंड लार्ज इन नंबर होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। देन जो हमारे पास है वो है लेवल टिश्यू लेवल।
अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन अरेंज इन अ पर्टिकुलर वे इट इज कॉल्ड टिश्यू। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्टिकुलर वे performing specific function is called tissue। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो प्लांट्स में हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू आ जाता है, टिश्यूज आ जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास इसकी टिश्यू की एग्जांपल आ जाती है, और एनिमल में हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, नर्वस टिश्यू आ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। और जब और एक पॉइंट ईच सेल in a tissue carries its own life process। इस बात का मतलब ये है कि जो टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो अपना अपना जो फंक्शन है वो खुद परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनेलिज सेल की जो मतलब फंक्शन है वो ऑर्गेनेलिज से जो मखसूस ऑर्गेनेली वो अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो सेल का फंक्शन बन जाता है। इसी तरह जो सेल का फंक्शन है करते हैं तो वो टिश्यू का फंक्शन बन जाता है। वो नेक्स्ट लेवल जो कि हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसा कि हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज बनता है, इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो ऑर्गन है। तो इसमें जो है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोर देन one type of tissues related function are organized to make unit called organ। इसलिए अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है स्टमक जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में है। उसमें मुख्तलिफ मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज जो कि परफॉर्म करते हैं फंक्शन, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और ये पूरा किसका काम बना रहे हैं, ऑर्गन का। हमारे पास जो एग्जाम्पल है स्टमक। इसमें हम अगर देख लें कि दो टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि फूड में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। और जो मस्कुलर टिश्यू है वो कंट्रैक्शन करता है स्टमक की वॉल की। जो मस्कुलर टिश्यू है वो कंट्रैक्शन का रिलैक्सेशन करता है स्टमक की वॉल की, जिसकी वजह से फूड मूव करती है इंटीरियर पार्ट में की तरफ। देन जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल।
performing relative function and are organized together to form a unit, to form a organ system. इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो कि काम एक ही रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और फॉर्म किसको बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि डिफरेंट ऑर्गन मतलब ऑर्गन डिफरेंट है लेकिन परफॉर्म क्या कर रहे हैं, वो रिलेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो उसको हम कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें हम देख लेते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन किस तरह मिलकर काम करते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारे पास ओरल कैविटी, देन हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गन है वो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, pancreas and liver। इस तरह ये मुख्तलिफ ऑर्गन मिलके किसका काम कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लीवर, ये सब मिलके किसको परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। और ये है क्या, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन हैं जो कि क्या क्या काम कर रहे हैं, रिलेटेड काम कर रहे हैं। जैसे कि इन सब ऑर्गन का क्या रिलेटेड काम हो गया, क्या मतलब वो एक ही काम को सर अंजाम देने हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फूड को डाइजेस्ट करना। ओरल कैविटी एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लीवर है तो ये डिफरेंट ऑर्गन लेकिन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन यानी रिलेटिव फंक्शन कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरे ऑर्गन मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ओरल कैविटी अपना काम करेगी कि खुराक अंदर लेके आएगी, स्टमक उसकी डाइजेशन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन होगी। इस तरह ये सारा प्रोसीजर होगा फूड की डाइजेशन का और ये सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं और ये सब इनका जो फंक्शन है वो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कहलाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।